देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हर साल 3 जनवरी को भारत की पहली महिला अध्यापक, समाज सुधारक और कवियत्री सावित्रीबाई फुले की जयंती को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मनाया जाता है। आज उनकी 192वीं जयंती के अवसर पर सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय ने इंदौर की जेल अधीक्षक श्रीमती अलका सोनकर का सम्मान किया। बता दें, सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध एवं कन्या अशिक्षा जैसी भारत की कई कुरीतियों को खत्म करने का काम किया। उनके उच्च विचारों के चलते भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। सावित्रीबाई फुले का जीवन अपूर्व शौर्य और ईमानदारी की मिसाल है। भारत की प्रत्येक शिक्षित महिला उनकी ऋणी है। सावित्रीबाई फुले समकालीन भारतीय शिक्षा की जननी है। उन्होंने वंचितों, मजदूरों, समुदायों, श्रमिकों, वरिष्ठों, सभी जातियों और सभी समुदाय, सभी उम्र के लोगों को शिक्षित किया। उनके द्वारा उठाए गए पहले साहसी कदम के कारण ही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। सावित्रीबाई फुले के अप्रतिम योगदान को देखते हुए सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय और ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा हर वर्ष उनकी जयंती पर किसी भी रूप में समाज और राष्ट्र की सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वीनर सुनील सरदार के निर्देशानुसार इंदौर के जेल अधीक्षक अलका सोनकर को सम्मान के लिए चुना गया और मंगलवार को राष्ट्रीय प्रभारी हुकुमचंद जादम सैनी और प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका की अगुवाई में सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के सभी राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी द्वारा सेंट्रल जेल पहुंचकर सोनकर को सत्य शोधक समाज का दुपट्टा, मातु श्री सावित्रीबाई फुले की तस्वीर और संविधान की शपथ का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रीता पाल, सरोज कल्याणी, हुकुमचंद जादम सैनी, सदाशिव यादव काका, दीपक मलोरिया, रानू, कैलाश चंद्र साहू, संतोष कल्याणी, फूल सिंह कुवाल, यतेंद्र चौहान, जितेंद्र सिंह यादव, हिमांशु यादव, शांति लाल सैनी उपस्थित थे। शोधक समाज की इस पहल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मन से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मुझे सम्मान से सम्मानित किया है। क्योंकि मातुश्री यदि नहीं होती तो शायद हम लोग आज महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में इतना परचम नहीं लहरा सकती थी। और ये उन्हीं की ही प्रेरणा है, ये उनकी ही मेहनत है। क्योंकि उन्होंने भारत में यदि पहला कोई महिलाओं के लिए स्कूल खोला तो उन्होंने ही खोला था। और उसके पीछे जो है ज्योतिबा फुले जी, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। क्योंकि कहते हैं कि एक सफल महिला के, पुरुष के पीछे यदि एक महिला है तो एक सफल महिला के पीछे बिल्कुल जो है एक पुरुष ही होता है जो उसके पीछे बिल्कुल कड़क ढाल बन के उसकी रक्षा करता है और उसको एक अवसर देता है। तो आज मैं ये मान के चलती हूँ कि महिलाएं यदि भारत में शिक्षा के स्तर में परचम छू रही हैं तो इसमें मातुश्री की बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथ ही आज जो मुझे बाबा साहब का आशीर्वाद स्वरूप जो आपने मुझे प्रियम्बल दिया है, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ये मेरे लिए किसी गीता से कम नहीं है। क्योंकि यदि बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम लोगों की वो प्रोग्रेस नहीं होती जो आज हम यहाँ खड़े हैं। जो सम्मान आज समाज में हमें मिला है वो बाबा साहब की देन है। क्योंकि कहते हैं कि पूरे विश्व के ज्ञानी लोगों को यदि इकट्ठा कर लिया जाए तो भी बाबा साहब के ज्ञान को कोई नहीं वो कर सकता। उनका ज्ञान फिर भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब को मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है और ये हम लोग मानते हैं। हमें गर्व है कि हम बाबा साहब की संतानें हैं और उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो कन्वीनर है माननीय सुनील सरदार, उनका फ़ोन आया कि भाई जो भी महिलाएं इस महिला हित में और आगे बढ़कर जो अपना नाम रोशन करा है, परिवार का नाम रोशन करा है, देश का नाम रोशन करा है, ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका मान सम्मान देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं आज इतना ही कहूँगा। दीदी से मेरी 2-3 रोज से बात हो रही थी, दीदी हम आपका सम्मान करने आ रहे हैं। तो दीदी को ऐसा लग रहा था कि भाई क्या है। तो फिर मैंने आज बड़ी मुश्किल से दीदी का सम्मान हमने करा है और दीदी ने हमको यहाँ पर जो मान सम्मान दिया है इससे हम दीदी के आभारी हैं। और इसी तरह से मैं दीदी को एक छोटी सी भेंट दे रहा हूँ, जो गुलामगिरी पुस्तक है जो फुले साहब ने लिखी थी और राजा बली का जो विधान है वो भी दे रहा हूँ। दीदी जब भी समय मिले गुलामगिरी पुस्तक को पढ़िएगा। सावित्रीबाई की जन्मदिन के अवसर पर हमने पुलिस आरक्षक का सम्मान किया है। सत्य समाज ओबीसी पिछड़ा वर्ग मिले सब अधिकारियों ने उनको भेंट की और उन्हें पुष्पमाला देकर सम्मान किया। की प्रथम अध्यापिका सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने इंदौर जेलर का हमने सम्मान किया। हमने विगत 15 वर्षों से सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाते आ रहे हैं।
अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज जो देश की राष्ट्रपति हैं वो भी नहीं बन पाती, क्योंकि देश की सबसे प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले थी। इस अवसर पर हम सब लोगों ने आज इंदौर जेलर का सम्मान किया और संविधान का प्रारूप देकर उनको सम्मानित किया। सावित्रीबाई फुले की तस्वीर देकर हमारी बहनों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर सत्यशोधक समाज की ओर से दिल्ली के कन्वीनर सुनील सरदार के आदेश अनुसार प्रतिवर्ष हम सम्मान करते आए।